हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई मोस्ट अवेटेड मूवी द प्रे को। पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर लिया करो। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक जंगल दिखाया जाता है। उस जंगल में एक कबीला रहता है। फिर वहाँ एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम नारू है और उसके पास एक शिकारी कुत्ता होता है जो हमेशा इसके साथ रहता है। नारू सोकर उठती है और अपने घर से बाहर जाकर देखती है और फिर अपने कुत्ते के साथ जंगल में जाकर कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी उसे वहाँ एक हिरन के पैर के निशान दिखते हैं। नारू और उसका कुत्ता उस हिरन के साइड धीरे धीरे बढ़ते हैं और नारू अपने कुत्ते को हमला करने की टेक्निक समझाती है और हिरन को कुल्हाड़ी फेंककर ही मारने वाली होती है। तब तक किसी चीज़ की बहुत तेज आवाज़ होती है और वो हिरन भागने लगता है, पर नारू और उसका कुत्ता उसका पीछा करते हैं और वो कुत्ता अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा होता है। पर उसका पैर एक लेग ट्रैप में फंस जाता है और नारू का निशाना भी चूक जाता है। तब खाली हाथ नारू अपने कुत्ते को उस ट्रैप से निकालने आती है और उसकी चोट पर एक लेप लगाती है। तभी वहाँ आसमान में किसी तरह की आहट होती है। नारू ये देखती है और भगवान का कोई इशारा समझती है। फिर मूवी शुरू होती है और हमें मूवी का टाइटल दिखाया जाता है। नारू एक चील पर अपना निशाना लगाकर खड़ी है। तभी उसका भाई उस चील को मार देता है और नारू से कहता है तुम सो रही थी। नारू कहती है मैं बस सही मौके के इंतजार में, और वो अपने भाई को आसमान में जो उसने देखा वो बताती है और अब उसका वक्त आ गया है कबीले के लिए लड़ने का कहती है। पर उसका भाई उसको पागल समझता है और फिर नारू औषधियों का एक थैला लेकर अपनी माँ के पास जाती है। दरअसल ये लोग मेडिसिन बनाने में बहुत ही सक्षम है। नारू अपने हिस्से में से आधी मछली अपने कुत्ते को दे देती है और वो बाहर चला जाता है। तब उसका भाई घर में उसी चील को लेकर आता है और नारू से बात करता है, पर नारू उसे गुस्से में बात करती है और सोने चली जाती है। और फिर आसमान में एक स्पेसशिप उड़ता दिखता है जो कुछ ही देर में अदृश्य हो जाता है और हमें प्रेडेटर दिखाया जाता है। दूसरे दिन नारू फिर से औषधि के लिए जड़ी बूटी लेने जाती है और वहाँ से लौटते वक्त उसके कबीले वाले जंगल में जा रहे होते हैं। नारू के पूछने से पता चलता है कि शेर किसी लड़के को ले गया है। कबीले वाले और नारू का भाई सब उस शेर को ढूंढने जाते हैं, पर नारू भी उनका पीछा करती है कि किसी तरह की आहट होने पर ग्रुप का एक साथी एक पेड़ की तरफ निशाना लगाकर मारने ही वाला होता है। नारू का भाई उसे रोक लेता है और फिर नारू वहां से निकलकर बाहर आती है। ग्रुप का लीडर नारू को किसने बुलाया पूछकर लौट जाने को कहता है, पर नारू का भाई यह कहकर रोक लेता है कि हमें इलाज की जरूरत पड़ सकती है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वहीं एक सांप एक चूहे पर घात लगाकर शिकार बना लेता है। इतने में ही कोई अदृश्य चीज़ उस सांप को मार देता है और उसकी खाल निकाल कर खा लेता है। और वहाँ नारू का कुत्ता सूंघते हुए एक जानवर के पास लाता है। नारू कहती है ये किसी जानवर का काम नहीं है, पर सब कहते हैं यह एक शेर का काम है। और एक पत्ते में खून लगा हुआ देखकर उसके आगे बढ़ते हैं। आगे वही लड़का वहीं जख्मी हालत में पड़ा होता है। तब नारू उसका इलाज करती है और उसको घाव पर कुछ लगाती है और सब लोग मिलकर उसे उठा कर ले जाते हैं। नारू का भाई उस शेर का शिकार करने रुक जाता है। तब नारू को अजीब सा एक जीव दिखता है। ये वही सांप है जिसकी स्किन निकाल ली थी। तो नारू उसके पास जाती है तो वो जिंदा है। यह देखकर नारू डर जाता है। उसी समय नारू के कबीले का ग्रुप साथ चलने को कहता है और नारू अपने भाई के साथ जाने की कहती है और ग्रुप से एक लड़का उसके साथ भेज दिया जाता है। वो अपने भाई के पास पहुंच जाती है और वो लोग साथ उस जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। वो लोग वहाँ खून फैला देते हैं और खुद पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं, इतने में वही जानवर एक लड़के को मार देता है और फिर नारू पर हमला कर देता है। नारू पेड़ पर उससे लड़ने की कोशिश करती है और वह नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और फिर उसकी आँख अपने घर में खुलती है। वो उठती है तभी उसकी माँ उसे आराम करने को कहती है और नारू का भाई उस जानवर को मार के उसको अपने साथ लाता है। सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उसका भाई नारू के पास आकर उससे कहाँ जा रही हो पूछता है। नारू जंगल के पार कहती है, पर उसका भाई उसे मना कर देता है और नारू कहती है वो अकेले ही शिकार करेगी अब। और उसका भाई उसे कहता है कि तुम नहीं कर सकती, उस जानवर को भी मैंने मारा, तुमने नहीं, और चला जाता है। दूसरी सुबह नारू उठकर अपने कुत्ते के साथ जंगल की ओर निकल पड़ती है। वहाँ उसे एक पेड़ पर प्रेडेटर का खून और एक पैर का निशान मिलता है। जब नारू उसका नाप लेती है तो वो जानवर से कई ज़्यादा बड़ा होता है। वहीं एक भेड़िया एक खरगोश पर घात लगाकर आगे बढ़ता है। ये सब प्रेडेटर भी देख रहा है। भेड़िया खरगोश का पीछा करता है
और उसे पकड़ता है। इतने में प्रेडेटर उस पर हमला कर देता है। भेड़िया और प्रेडेटर आमने सामने होते हैं और एक दूसरे पर हमला करने आगे बढ़ते हैं और भेड़िया मारा जाता है। वहाँ नारू अभी भी शिकार की तलाश में है और एक खरगोश को मारने की कोशिश कर रही है और फिर से विफल होने के बाद कुल्हाड़ी में रस्सी बांधकर प्रैक्टिस करने में लग जाती है और ये सब उसका कुत्ता भी देख रहा होता है। तभी उसे वही खरगोश दिखता है और उसकी बुरी किस्मत को इस बार नारू का शिकार बन जाता है और नारू और उसका कुत्ता उसे भूंज कर खा जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। और दूसरे दिन फिर प्रेडेटर की तलाश में निकलते हैं और प्रेडेटर आराम से एक गुफा में उसी भेड़िए की हड्डी को सैनिटाइज करके रख रहा होता है। नारू को आगे बढ़ते हुए भैंसों से भरा एक खेत मिलता है, पर सारी भैंसों की स्किन निकाल ली गई होती है। पर नारू उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके आगे बढ़ती है। तभी वहाँ उसे एक पेड़ पर नाखून का निशान मिलता है। नारू उस निशानों को देखने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो दलदल में गिर जाती है और बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद अपनी कुल्हाड़ी को पेड़ में फंसाकर बाहर निकल आती है और फिर नदी के पास जाकर खुद को साफ करती है। तभी वहाँ भालू के दहाड़ने की आवाज़ आती है और नारू और उसका कुत्ता आगे जाकर देखते हैं। नारू उस भालू में तीर मारने ही वाली होती है, पर उसका धनुष टूट जाता है और भालू उसे देख लेता है। पर नारू का कुत्ता भालू को अपने पीछे लगा लेता है। इतने में नारू उस धनुष को जोड़ लेती है, पर फिर भी उसे भागना पड़ता है। पानी के नीचे से छुपकर एक लकड़ियों के बंडल के अंदर घुस जाती है, पर भालू उसे वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता है। अभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और वहाँ उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। भालू प्रेडेटर को बहुत जख्मी कर देता है, पर प्रेडेटर उसे मार देता है और उसके बीच से फाड़कर ऊपर उठा लेता है। यह देखकर नारू बहुत डर जाती है और वहाँ से जान बचाकर तैरते हुए भागने लगती है और प्रेडेटर नारू का पीछा करने लगता है। नारू किनारे पर जाकर जंगल में निकलती है। तभी उसके कबीले वाले उसे ढूंढ लेते हैं और नारू को साथ चलने की कहते हैं, पर नारू उसे समझाती है उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, पर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और वहाँ नारू और उसके ग्रुप के एक बंदे से उसकी फ़ाइट हो जाती है। नारू उसको बहुत मारती है। तब उस झुंड का लीडर उनसे जाने की बोलकर धोखे से उसे मार के बंदी बना लेता है और उसका हथियार खुद के पास रख लेता है। यह सब प्रेडेटर भी देख रहा होता है और नारू बताती भी है कि वहाँ कोई चीज़ है, पर कोई यकीन नहीं करता और उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी प्रेडेटर उन्हीं एक लड़के को अपने तीरों से मार देता है और यह देखकर सबकी फट जाती है और वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और लोगों के बीच बहुत लड़ाई होती है। तक नारू खुद को आज़ाद कर लेती है। प्रेडेटर एक लड़के के दोनों हाथ काट देता है और दूसरा आदमी भी प्रेडेटर पर हमला करता है, पर वो उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है और वो नारू के पास जाता है और नारू वहाँ से एक खेत में भागती है। तभी वहाँ एक लड़का उसे नीचे खींच लेता है और प्रेडेटर यह देख लेता है। फिर प्रेडेटर उनका पीछा करता है और उस लड़के को वहीं मार देता है। नारू वहाँ से जान बचाकर भागती है, पर जंगल में आकर एक ट्रैप में फंस जाती है। वहाँ प्रेडेटर भी आ जाता है, पर उसी समय वहाँ कुछ हंटर्स आ जाते हैं जो प्रेडेटर को ढूंढ रहे हैं और नारू को बंदूक से मार के बेहोश कर देते हैं। और जब नारू की आंख खोलती है तो एक आदमी उससे प्रेडेटर के बारे में पूछता है, पर वो नहीं बताती, तो वो उसके भाई को टॉर्चर करता है और फिर दोनों को चारा बनाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। तब उन दोनों भाई बहनों में बहुत बातें होती हैं। तभी वहाँ प्रेडेटर आने लगता है और दोनों डरने लगते हैं। तभी प्रेडेटर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वहाँ से निकलकर शिकारी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और इतने में नारू दोनों को आज़ाद कर लेती है। वहाँ प्रेडेटर सारे शिकारियों को मार देता है और कुछ बचकर भाग जाते हैं। नारू अपने कुत्ते को बचाने पहुँचती है और वहाँ फिर से कुछ लोगों की कुटाई करती है। उन्हें पीटने के बाद अपने कुत्ते को छुड़ाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि जख्मी हालत में होता है। वो नारू से कहता है, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा। और नारू मान जाती है। वो उसका इलाज करती है और उसे दवा खिला देती है, पर यह प्रेडेटर देख लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। वही आदमी मरने की एक्टिंग करता है और नारू छुप जाती है, पर प्रेडेटर को पता चल जाता है और वो उसे मार देता है। और तभी वहाँ से नारू का भाई आ जाता है और प्रेडेटर को मारना स्टार्ट कर देता है। वो प्रेडेटर से बहुत देर तक फाइट करता है, पर अंत में हार जाता है और प्रेडेटर उसे मार देता है और नारू वहाँ से बचकर भाग जाती है और नदी के किनारे छुप जाती है। तब वो उसी शिकारी को देखती है जिसने उसके भाई को अगवा किया था और वो उसे पकड़कर उसके पैर काट देती है और उसे चूहे खाने लग जाते हैं।
तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और वो उस शिकारी को मार देता है और नारू प्रेडेटर पर हमला कर देती है और उसका मास्क भी लेकर भाग जाती है और जंगल में एक जाल बिछाती है और नारू एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। जैसे ही प्रेडेटर आता है वो ऊपर से कूदकर उस पर हमला कर देती है, पर प्रेडेटर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। नारू भागना स्टार्ट कर देती है। प्रेडेटर उसे मारने उसका पीछा करता है और उस पर हमला कर देता है, पर नारू प्रेडेटर का हथियार उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर उसका हाथ काट देती है और उस पर हमला करने लग जाती है। तभी उसका कुत्ता उसे कुल्हाड़ी देता है और नारू उसे बहुत घायल कर देती है और एक साइड चली जाती है। जब प्रेडेटर आगे बढ़ता है तो वो उसी दलदल में डूब जाता है। नारू सोचती है कि प्रेडेटर मर चुका है, पर प्रेडेटर दलदल से बाहर निकल आता है, पर नारू का सेकंड प्लान अभी भी बाकी था। वो जैसे ही हल्का सा आगे आता है तो प्रेडेटर का मास्क जो नारू ने चुराया था वो एक्टिवेट हो जाता है और प्रेडेटर का भेजा खोल देता है और प्रेडेटर वहाँ मर जाता है। अंत में हमें नारू को दिखाया जाता है जो प्रेडेटर का सर लेकर अपने कबीले वापस जाती है और अपने पिता के आगे वह सर फेंक देती है। सब यह देखकर बहुत खुश होते हैं और नारू को कबीले का नया मुखिया बना दिया जाता है।